हाँ भाई, जेड और आईसीआर के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं और आज की इस कथा में जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो हमारा होगा कोलॉइडल। कौन सा चैप्टर होगा? कोलॉइडल। मेरा नाम विकास जाखड़ और आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? राजस्थान एग्री कैरियर इंस्टीट्यूट। कहाँ से है सर? बीकानेर से। ठीक है, आज शुरू कर रहे हैं कोलॉइडल, जो आज हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? कोलॉइडल। आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो चीज शुरू करेंगे वो होगा क्रिस्टलाब। क्या होगा? क्रिस्टलाब यानी क्रिस्टेलॉइड। क्या होगा भाई साहब? क्रिस्टलाब यानी क्रिस्टेलॉइड। मैं आपसे पूछूं कि ये क्या होता है भाई साहब क्रिस्टलाब, तो आप क्या बोलोगे कि वे विलियन। क्या बोलोगे? वे विलियन। विलियन क्या होता है भाई साहब? विलियन आपने पढ़ा होगा कि एक विलियन जो होता है वो दो घटकों से मिलकर बना होता है। कितने घटकों से? दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक का नाम क्या होता है? विलय होता है और दूसरा क्या होता है भाई साहब? विलायक होता है। तो विलियन के दो घटक होते हैं, विलय प्लस विलायक। इन जब दो घटकों को मिश्रित करूं और समांगी मिश्रण बन जाए, जब इन दो घटकों को क्या करूंगा? मिश्रित और समांगी मिश्रण बन जाए। समांगी माने जिसका कंपोजिशन क्या हो? फिक्स हो, यानी हर जगह उसका कंपोजिशन सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे? विलियन। विलियन में दो घटक होते हैं। कौन कौन से? विलय और विलायक। विलय क्या होता है भाई साहब? इनके कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। एक होता है विलय, दूसरा क्या होता है? विलायक। मैं पूछूं विलय क्या है तो सिंपल क्या बोलोगे भाई साहब? जो कम होता है मात्रा में, जो कम मात्रा में होता है उसको क्या बोलेंगे? विलय। और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलायक। मैं आपसे एक चीज बहुत पूछता हूं कि किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करेगा? विलायक। भौतिक अवस्था क्या होती है? जो जैसा दिख जाए वो उसकी क्या होगी? भौतिक अवस्था। तो किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करेगा? विलायक करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने विलय को क्या लिया? द्रव लिया। और विलय को क्या लिया? गैस लिया। मैं पूछूं विलय की भौतिक अवस्था कैसी? मान लीजिए विलय को मैंने द्रव लिया और विलय को ठोस लिया, तो विलय कैसा दिख रहा है? मुझे ठोस दिख रहा है, तो इसकी क्या हो गई? भौतिक अवस्था हो गई। और विलायक मुझे कैसा दिख रहा है? द्रव दिख रहा है, तो ये इसकी क्या हो गई? भौतिक अवस्था हो गई। यानी विलय की भौतिक अवस्था ठोस, विलय की भौतिक अवस्था द्रव। मैंने आपको बोला कि किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करेगा? विलय करेगा। तो ये जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? द्रव बनेगा। कैसा बनेगा? द्रव बनेगा। तो यहाँ पर देखो विलयन की भौतिक अवस्था और विलय की भौतिक अवस्था समान है कि नहीं? समान है ना। ये भी द्रव है, ये भी द्रव है। आपको एग्जांपल देख के बताऊं। ये लो, शुगर ले लो भाई साहब। क्या लो? चीनी। चीनी यहाँ पर क्या है? ठोस है। उसमें मैंने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। क्या बना? एक विलयन बना। यहाँ पर ज्यादा कौन होगा? पानी। वो किसका काम करेगा? विलय का। कम कौन होगा? चीनी। किसका काम करेगी? विलय के। विलय का काम कौन करेगा? चीनी। और विलय का काम कौन करेगा? पानी करेगा। भाई साहब इसमें मैंने मिला दिया, इसको मिलाया, तो ये सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? मुझे द्रव ही तो दिखेगा। यहाँ पर देखो पानी क्या है? द्रव। और ये क्या है? विलायक। और विलयन यहाँ पर कैसा बना? द्रव ही बना। यानी विलय की और विलयन की जो भौतिक अवस्था क्या है? समान होगी। तो किसी भी विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण मैं पूछूं कौन करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ विलय करेगा। अभी बात करते हैं क्रिस्टलाब की। विलयन पता चल गया क्या होता है, तो अभी बात करेंगे क्रिस्टलाब की। क्रिस्टलाब क्या होते हैं? कि वे विलयन क्या होते हैं? कि वे विलयन जो जिसमें से विलय के जो कण होते हैं, कि वे विलयन जिनमें विलय के कण जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से, किसमें से? अर्धपारगम्य झिल्ली में से आसानी से क्या हो जाए? विसरित हो जाए। यानी क्रिस्टलाब क्या बोलूंगा? कि वे विलयन जिनमें विलय के कण, विलय समझ गए ना क्या होते हैं? जो कम होता है। तो वे विलयन जिनमें विलय के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित हो सके उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाब बोलेंगे। तो परिभाषा क्या हो गई? वे विलयन
जिनमें किसके कण होने चाहिए, पॉइंट ध्यान रखने वाली यही है, विलय के कण किससे पार होने चाहिए, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, किसमें से, अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित हो सके उसको क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाभ। अब परिभाषा लिखाने की जरूरत है कि नहीं, क्या बोल दे, मैंने परिभाषा बोल ही दी ना कि क्या है कि वे विलयन जिनमें विलय के कण कहां से निकल जाए, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाभ बोलेंगे। उदाहरण बोलिए भाई साहब, मेरे पास है लवण का विलयन, लूण जानते नहीं हो क्या, लवण का विलयन क्या होगा, यहाँ पर ये क्रिस्टलाभ का एग्जांपल होगा। दूसरा मैं बोलूं सुगर, सुगर माने चीनी, इसका विलयन भी क्या है, क्रिस्टलाभ। जैसे बोलूं यूरिया का विलयन भी क्या होगा, क्रिस्टलाभ होगा। अम्ल क्षार का विलयन भी क्या होगा, क्रिस्टलाभ होगा। बोलो क्रिस्टलाभ समझ में आया कि नहीं आया। अभी अगला काम करेंगे अपन, कोलॉइड क्या होते हैं, सिंपल सा समझेंगे। कोलॉइड क्या होंगे कि वे विलयन, कौन से, वे विलयन जिनमें से क्या नहीं जाएगा, विलय के कण कहां से नहीं जाएंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, उसको क्या बोल देंगे, कोलॉइड बोल देंगे। क्रिस्टलाभ को क्या बोला कि वे विलयन जिनमें से विलय के कण कहां से निकल रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली में से, उसको तो क्रिस्टलाभ बोल दिया। और कोलॉइड को मैंने क्या बोला कि वे विलयन जिनमें से विलय के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं हो सकते, उसको क्या बोलेंगे, कोलॉइड बोलेंगे। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, यानी वे विलयन जिनमें से विलय के कण अर्धपारगम्य झिल्ली में से विसरित नहीं हो सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे, कोलॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलॉइड बोलेंगे। उदाहरण में आपसे पूछूं तो आप बोलोगे स्टार्च हो गया सर, और क्या भाई साहब, जिलेटिन भी हो गया। तो स्टार्च और जिलेटिन क्या है, कोलॉइड के उदाहरण। अब आपसे पूछूं, जैसे मैंने आपको बोला किसी भी विलयन के कितने घटक होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है विलय, दूसरा होता है विलय। किसी भी घटक विलयन के कितने घटक, दो घटक। वैसे ही इस कोलॉइडी विलयन के भी दो घटक होते हैं। इस कोलॉइडी विलयन के कितने घटक होते हैं, दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है परिक्षिप्त परावस्था, कौन सा होता है, परिक्षिप्त परावस्था। और दूसरा जो घटक होता है वो होता है परिक्षेपण माध्यम। कौन होता है बेटा, परिक्षेपण माध्यम। किसी भी विलयन, कोलॉइडी विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है परिक्षिप्त परावस्था, दूसरा परिक्षेपण माध्यम। जैसे मैंने विलयन में बोला था, क्या बोला था कि किसी भी विलयन के दो घटक होते हैं, विलय और विलय। वैसे ही कोलॉइडी विलयन के भी दो घटक, कौन सा, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जैसे मैं बोलूं कि किसी भी वास्तविक विलयन में जो विलय का काम करता है, यानी किसी भी वास्तविक विलयन में जो विलय होता है, कोलॉइडी विलयन में वो क्या होता है, परिक्षेपण परावस्था होती है। किसी भी वास्तविक विलयन में जो विलय का काम करता है, कोलॉइडी विलयन में वो काम कौन करेगा, ये जो परिक्षेपित परावस्था है वो करेगी। मैं पूछूं वास्तविक विलयन में विलय कितना होता है, तो जो कम होता है वो क्या कहलाएगा, विलय। तो कोलॉइडी विलयन में कम कौन होगा, ये परिक्षेपित परावस्था। तो ये परिक्षेपित परावस्था वास्तविक विलयन में विलय के समान है, तो ये भी मात्रा में कम होगी। पहला पॉइंट क्या, परिक्षेपित परावस्था, कि वो परावस्था जो वास्तविक विलयन में विलय के समान है, कि वो परावस्था जो वास्तविक विलयन में विलय के समान है, उसको क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त परावस्था। क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त परावस्था। या फिर जो मात्रा में क्या हो, कम हो। जैसे विलय भी कम होता है, वैसे ही परिक्षिप्त परावस्था भी कम होगी। तीसरा, कि वो अवस्था जिसको हम घोल सके, क्या बोलेंगे, कि वो अवस्था जिसको हम घोल सके। जैसे ये है विलय, क्या है, विलय माने पानी ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लेता हूँ शुगर माने चीनी। मैं किसको घोलूंगा रे, इस शुगर को ही तो घोलूंगा, किसमें, इस पानी में ही तो घोलूंगा, यानी इसको मैं इसमें घोलूंगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं, विलय। यानी वो परावस्था जिसको घोल सके, इसको भी क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त परावस्था बोलेंगे। बोलो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। यानी वो अवस्था जिसको घोल सके उसको क्या बोलेंगे, परिक्षिप्त परावस्था। 3 पॉइंट बोले मैंने। पहला पॉइंट क्या है
कि वास्तविक विलयन में विलय के समान होता है कौन? परिचित परावस्था। पहला पॉइंट, वास्तविक विलयन में विलय के समान होते हैं कौन? परिचित परावस्था। दूसरा पॉइंट, वो परावस्था जो अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है, उसको क्या बोलेंगे? परिचित परावस्था। और तीसरा पॉइंट कि वो परावस्था जिसको घोल सके उसको क्या बोलेंगे? परिचित परावस्था। अभी बात करते हैं परिक्षेपण माध्यम की। किसकी? परिक्षेपण माध्यम की। तो ये किसका काम करेगा? विलायक का। यानी वास्तविक विलयन में जो काम कौन करेगा? विलायक। तो कोलॉइडी विलयन में वो काम कौन करेगा? परिक्षेपण माध्यम। वास्तविक विलयन में जो काम कौन करेगा? विलायक। तो कोलॉइडी विलयन में वही काम कौन करेगा? परिक्षेपण माध्यम। तो ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा ही होगा ना। विलायक क्या होता है? ज्यादा। तो परिक्षेपण माध्यम भी क्या होगा? ज्यादा। यानी परिक्षेपण माध्यम अपेक्षाकृत किससे? इससे ज्यादा होता है। परिक्षेपण परावस्था से परिक्षेपण माध्यम ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट, वो परावस्था जिसमें परिक्षिप्त परावस्था को घोलेंगे। विलय में विलय घोलते हैं तो परिक्षेपण माध्यम में किसको घोलेंगे? परिक्षिप्त परावस्था को। यानी वो माध्यम जिसमें परिक्षिप्त परावस्था को घोलते हैं उसको क्या बोलेंगे? परिक्षेपण माध्यम। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? थ्योरी साथ साथ में लिख लेना, साथ साथ में बोल रहा हूं। परिचित परावस्था क्या है? वास्तविक विलयन में विलय के समान, पहला पॉइंट। दूसरा, अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है। तीसरा पॉइंट है कि वो परावस्था जिसको घोल सके उसको क्या बोलेंगे? परिक्षिप्त परावस्था। अगला है परिक्षेपण माध्यम। क्या है? परिक्षेपण माध्यम। देखो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है कि वो वास्तविक विलयन में विलय के समान काम करता है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है? वास्तविक विलयन में विलय के समान करता है। दूसरा पॉइंट है कि वो परावस्था जिसमें परिक्षिप्त परावस्था को घोलते हैं, कि वो अवस्था या फिर वो माध्यम जिसमें परिक्षिप्त परावस्था को घोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तीसरा पॉइंट, अपेक्षाकृत क्या होगा? ज्यादा होगा। अपेक्षाकृत क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आगे होगी। अभी आगे चलते हैं, हम 3 प्रकार के विलयन पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला विलयन कौन सा होगा? वो होगा वास्तविक विलयन। पहला विलयन कौन सा होगा? वास्तविक विलयन। मैं पूछूं दूसरा विलयन कौन सा होगा? तो वो होगा कोलॉइडी विलयन। कौन सा होगा? कोलॉइडी विलयन। और तीसरा पूछूं जिसकी चर्चा इस चैप्टर में आगे नहीं करेंगे, वो होता है निलंबन। क्या होता है? निलंबन। 3 कौन कौन से? वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन और निलंबन। इसकी चर्चा हम आगे नहीं करेंगे, एक बार के लिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पूछूं कि इनकी प्रकृति क्या होती है, माने ये कैसे दिखते हैं मिलने के बाद, इनकी प्रकृति क्या होती है? तो वास्तविक विलयन क्या होता है? अभी बताया था, समांगी होता है। क्या होता है? समांगी। तो वास्तविक विलयन जो होता है वो समांगी होता है। कोलॉइडी विलयन कैसा होता है? विषमांगी। कैसा होता है रे? विषमांगी। और निलंबन भी कैसा होता है? विषमांगी। पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कि वास्तविक विलयन, कोलॉइडी विलयन और निलंबन की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक विलयन समांगी, कोलॉइडी विलयन विषमांगी और निलंबन भी विषमांगी। अब बात करते हैं इनके कणों का आकार क्या होता है, यानी इनके आकार की बात करेंगे। किनकी बात करेंगे? इनके आकार की बात करेंगे। तो वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है, किसमें? वास्तविक विलयन में जो कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से, किससे? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। यानी हमें दिखेगा नहीं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यानी 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा। इत्तू सा दिखेगा नहीं। यानी वास्तविक विलयन में आकार में आपसे पूछूं तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी हमें नहीं दिखेगा। बात करेंगे कोलॉइडी विलयन में आकार क्या होता है?
वो होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच। कितना होता है? 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच। इसका मतलब दिख सकता है ना, ये दिखेगा लेकिन आंखों से नहीं दिखेगा। तो सर किससे दिखेगा? ये दिखेगा माइक्रोस्कोप से। सर ये माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटी छोटी चीजों को देखेगा, यानी सूक्ष्मदर्शी जो छोटी छोटी चीजों को देखता है वो इससे देख सकते हैं। तीसरा होता है निलंबन, जिसका आकार मैं आपसे पूछूं कितना होता है, तो ये 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है इनका आकार। किनका? इनके कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है, यानी इनको हम देख सकते हैं। इनको क्या करेंगे? देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे देखेंगे, यानी दृश्यता, यानी कैसे दिखेंगे। मैंने आपको बता दिया, वास्तविक विलयन नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? आकार देखो ना इसका कितना है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा, यानी इतना छोटा दिखता ही नहीं है। यानी इनको हम नग्न आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या सर इसको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं? तो इतना छोटा होता है बेटा, इसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो इसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। यानी वास्तविक विलयन में जो कण होते हैं ना तो हम आंखों से देख सकते हैं और ना ही सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन में ऐसा क्या भाई साहब? आंखों से देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। यानी इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो क्या इसको सूक्ष्मदर्शी से देख लेंगे? हाँ, ये सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका आकार 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। थोड़ा सा बड़ा होता है। किससे? इससे 1 नैनोमीटर से, ये तो छोटा है, इससे ये बड़ा होता है। इसका मतलब इनको नग्न आंखों से देख सकते नहीं है। लेकिन किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। किससे? सूक्ष्मदर्शी से। किनको देख सकते हैं? अरे ये जो कोलॉइडी विलयन है, ये जो कोलॉइडी विलयन है, इनमें जो कण है उनको सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तीसरा क्या है? निलंबन है। तीसरा क्या है? निलंबन है। यानी निलंबन तो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है, तो इनको तो आंखों से ही देख लेंगे। यानी इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं, इनको नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रावस्था की। किसकी बात करेंगे? प्रावस्था की। मैं पूछूं कि वास्तविक विलयन में कितनी प्रावस्थाएं होती है? एक। यानी इनको मिला दिया, फिर अलग अलग नहीं देख सकते। जिनको अलग अलग नहीं देख सकते, इसका मतलब सिंगल ही दिखेगा। मैं आपसे पूछूं कि इनकी प्रावस्था कितनी होती है, तो इनमें एक होती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक होती है। कोलॉइडी विलयन में पूछे प्रावस्था कितनी? 2। और निलंबन में पूछे तो 2। कोलॉइडी विलयन में कितनी प्रावस्था? 2। निलंबन में कितनी? 2। और वास्तविक विलयन में कितनी? 1 प्रावस्था। वापिस एक बार इसको रिवाइज करते हैं। 3 प्रकार के विलयन: वास्तविक विलयन, दूसरा कोलॉइडी विलयन और तीसरा निलंबन। में सबसे पहले पूछो भाई साहब कैसा दिखता है? अरे समांगित दिखता है। ये कैसा दिखता है? विषमांगित दिखता है। और ये कैसा दिखता है? विषमांगित दिखता है। अब बात करते हैं इनके आकार कितने से दिखते हैं, कितने बड़े बड़े दिखते हैं। 1 नैनोमीटर से भी छोटा। किससे? 1 नैनोमीटर से भी छोटा। नहीं तो साथ दिखेगा ही नहीं। ये 1 नैनोमीटर से छोटा, यानी 10⁻⁹ मीटर। कितना? 10⁻⁹ मीटर। कोलॉइडी विलयन कितना? 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। इससे थोड़ा सा बड़ा। कितना सा? थोड़ा सा। कितना सा? थोड़ा सा बड़ा है। ये बहुत बड़ा है। किससे? इनसे बहुत बड़ा, यानी जिनका आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है। अब बात करूं, देख सकता हूं क्या रे इनको? यानी मैं आंखों से देखना चाहूं, मुझे तो ऐसा नहीं दिखता, पहले चश्मा लगा रखी है। अगर मैं आंखों से देखना चाहूं तो मुझे ये नहीं दिखेंगे। कौन नहीं दिखेंगे? वास्तविक विलयन। क्यों नहीं? इत्तू सा कैसे दिखेगा रे? इत्तू सा ये नहीं दिखेगा। तो किससे देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। बहुत छोटा है, इसको सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। तो क्या कोलॉइडी विलयन को देख सकते हैं? देख सकते हैं आंखों से? नहीं 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 नहीं। कितना? 1 से 1000 नैनोमीटर हमारी आंखों से नहीं दिखता है। तो किससे देखेंगे? तो इसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं। किसका करेंगे? सूक्ष्मदर्शी का यूज करेंगे। ये सूक्ष्मदर्शी से हमें दिखते हैं। तीसरी बात करें निलंबन। ये बड़े होते हैं।
इनको हम सीधा ही देख सकते हैं, मिट्टी नहीं देख सकते क्या? वो क्या है, निलंबनी तो है, पानी में मिट्टी मिला दी, मिट्टी नीचे पानी ऊपर, मिट्टी के कण दिखते नहीं है क्या? दिखते हैं, जिनके आधार नैनोमीटर से ज्यादा होते हैं वो वाले सीधी आंखों से देखते हैं, मुझे भी दिखते हैं। बताओ, ठीक है। आगे बात करें परावस्था की, परावस्था कितनी मिलाने के बाद कैसा दिखता होगा? तो इसकी एक परावस्था है, इसकी दो परावस्थाएं हैं, इसकी तीन, यानी इनको देख नहीं सकते मिलाने के बाद अलग अलग, इनको थोड़ा सा पता चल जाता है, आंखों से तो नहीं चलता है लेकिन अंदर घुस के सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब पता चलता है। इसको भाई साहब सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, कैसे पता चलेगा? इसको देख सकते हैं, आंखों से तो पता नहीं चलता है, दूध है ना, पता कर लो आंखों से, एक जैसे दिखता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें फेट अलग है, अलग है। तो यहाँ पर दो परावस्था किससे दिखेगी? सूक्ष्मदर्शी से। और तीसरी चीज ये तो अलग ही पड़ा है, पानी ले लो, मिट्टी ले लो, अलग अलग दिखता है, यानी इसमें कितनी परावस्थाएं हैं? दो परावस्थाएं हैं। तो ये चैप्टर आपको आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद तो करता हूँ समझ में नहीं आया है, लेकिन अगर समझ में आ भी जाए ढंग से तो आप क्या करना, अच्छे से कमेंट कर देना, और अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, वापस आपको बता दिया जाएगा अगले लेक्चर में। ठीक साहब, धन्यवाद।